हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी का मेरे इस यूट्यूब चैनल वैल्यू फॉर टाइम में स्वागत है। आज हम मैट्रिसेस का जो टॉपिक है उसमें मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिसेस इसको डिस्कस करेंगे। और मैट्रिसेस के केस में ये हमारा सबसे इम्पोर्टेंट और सबसे अहम जिसकी हम बात करते हैं वो टॉपिक है कि अगर टू मैट्रिसेस को मल्टीप्लाई करना है तो कैसे करेंगे। इससे पहले हमने एडिशन सब्ट्रैक्शंस के बारे में देखा था कि एडिंग टू मैट्रिसेस को कैसे ऐड करना है, कैसे सब्ट्रैक्ट करना है, उनका स्केलर मल्टीप्लिकेशन का जो मीनिंग है वो क्या है। लेकिन ये जो मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन है, जब हमें पता चल जाता है कि हाउ टू अप्लाई, तो उसके बाद मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन भी बिल्कुल ईजी है। बस हमें पता होना चाहिए कि हमें कैसे उसको सॉल्व करना है। तो आज हम मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिसेस और उससे रिलेटेड कुछ बेसिक सिंपल एग्जांपल्स होंगे कि हाउ टू मल्टीप्लाई, उनको आज हम डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिसेस का मीनिंग क्या है, और उन टू मैट्रिसेस अगर गिवन है तो उन पर क्या कंडीशन होगी कि उनको हम मल्टीप्लाई कर पाएं। हमेशा नहीं है कि हम मल्टीप्लाई कर पाएं, कई बार हम कहेंगे मल्टीप्लिकेशन इज नॉट डिफाइंड, लेकिन कंडीशन क्या होगी, ऐसी क्या कंडीशन है कि हम कह पाए कि यस, अगर ये कंडीशन होल्ड करती है तो हम उन मैट्रिसेस को मल्टीप्लाई कर सकते हैं। तो वेरी इजी रिजल्ट है, बस हमें मीनिंग पता होना चाहिए कि क्या है वो कंडीशन। और सिंपल सी कंडीशन नहीं है कि कहीं से हमें बाहर से नहीं ढूंढ के ले जानी कि क्या कंडीशन, सिंपल कंडीशन है। क्या कह रहे हैं कि अगर एक मैट्रिक्स ए है, एक मैट्रिक्स ए जिसको हम कहते हैं ए आई जे, आई की वैल्यू वेरी कर रही है 1 to m और जे की वैल्यू वेरी कर रही है 1 to n, तो इसका मतलब जो मैट्रिक्स ए है, इस मैट्रिक्स ए का जो ऑर्डर है वो क्या हो जाता है m बाई एन। मैट्रिक्स ए जो है इसका ऑर्डर क्या होता है m बाई एन, m रोज हैं और n कॉलम्स हैं। इसी वे में बी जो मैट्रिक्स है, ध्यान दें यहाँ बी में हमने क्या लिख दिया, बी जे के, वहां आई जे लिखा था, यहाँ जे के लिख रहे हैं। इससे भी क्लियर हो जाता है कि पहले में जो हम नंबर ऑफ कॉलम्स वाली बात करते थे और यहाँ दूसरा जो मैट्रिक्स बी है इसमें हम नंबर ऑफ रोज की बात कर रहे हैं। इसका मतलब इनमें कोई ना कोई रिलेशन है, और जनरली हम कहते हैं कि ये वैल्यू, ये जो नंबर ऑफ रोज, दूसरा मैट्रिक्स जो है उसके नंबर ऑफ रोज और पहला जो मैट्रिक्स है उसके नंबर ऑफ कॉलम्स इक्वल होने चाहिए, उससे क्लियर हो जाता है। जैसे इसमें हमने जे की वैल्यू 1 to n ली है, अभी हम क्या करें, जे की वैल्यू 1 to n है, के की वैल्यू कुछ भी हो सकती है 1 2 3 4 पी तक, तो इसका मतलब इसका ऑर्डर क्या है n बाई पी। मतलब जो पहला मैट्रिक्स है ए मैट्रिक्स का ऑर्डर है m बाई एन, और दूसरा जो बी मैट्रिक्स है उसका ऑर्डर क्या है हमारे पास n बाई पी। तो आप देख रहे हो इसका मतलब पहले के नंबर ऑफ कॉलम्स और दूसरे के नंबर ऑफ रोज सेम है। पहले के नंबर ऑफ कॉलम्स, पहले मैट्रिक्स के नंबर ऑफ कॉलम्स और दूसरे मैट्रिक्स के नंबर ऑफ रोज सेम है। अगर सेम है तभी हम मल्टीप्लाई कर पाएंगे, अदरवाइज मल्टीप्लाई नहीं कर पाएंगे। यानी ए इंटू बी अगर फाइंड आउट करने के लिए कहा जाएगा तो क्या करें, बी टू मैट्रिसेस ऑफ ऑर्डर m बाई एन एंड n बाई p रिस्पेक्टिवली। पहला जो मैट्रिक्स ए है उसका ऑर्डर m बाई एन है और दूसरा जो b मैट्रिक्स है उसका ऑर्डर क्या है, n बाई p है। और सच दैट क्या है, नंबर ऑफ कॉलम्स इन ए, नंबर ऑफ कॉलम्स इन ए इज इक्वल टू नंबर ऑफ रोज इन मैट्रिक्स बी। यानी पहले मैट्रिक्स के नंबर ऑफ कॉलम्स और दूसरा जो मैट्रिक्स है बी मैट्रिक्स, इसके नंबर ऑफ रोज इक्वल है यहाँ हमारे पास। और अगर इक्वल है तभी हम कह रहे हैं देन द प्रोडक्ट ऑफ दीज टू मैट्रिसेस इज डिफाइंड। इन दोनों मैट्रिसेस का प्रोडक्ट ए इंटू बी डिफाइंड होगा, मतलब हम ए इंटू बी फाइंड आउट कर पाएंगे। और उस ए इंटू बी का जो ऑर्डर होगा वो क्या होगा कि यहाँ से ये दोनों सेम थे, तो इसका मतलब जो ए इंटू बी फाइंड आउट करेंगे तो इसका मतलब उसका ऑर्डर क्या हो जाएगा, एम बाई पी। यानी जो प्रोडक्ट फाइंड आउट करेंगे हम, जो प्रोडक्ट फाइंड आउट करेंगे ए क्रॉस बी, एक ए इंटू बी, जो प्रोडक्ट फाइंड आउट करेंगे उस प्रोडक्ट का जो ऑर्डर आएगा वो प्रोडक्ट का ऑर्डर क्या आएगा, एम बाई पी। एम बाई पी का मतलब जो ए इंटू बी मैट्रिक्स आएगा उसमें हमारे पास एम रोज होंगी और एम रोज होंगी और पी कॉलम्स होंगे। जो ए बी मैट्रिक्स आएगा, देखिए क्या करें, प्रोडक्ट ऑफ टू मैट्रिक्स इज डिफाइंड एज एम बाई पी मैट्रिक्स। यानी उस मैट्रिक्स का जो ऑर्डर आएगा वो क्या आएगा, एम बाई पी, मतलब एम रोज होंगी और पी कॉलम्स होंगे। और उसको हम जैसे ए टू बी है उसको हम किससे डिनोट कर रहे हैं, सी से, या उसको हमने क्या कह दिया, सी आई के। जो मैट्रिक्स है सी आई के, आई की वैल्यू कहां से कहां तक वेरी करेगी, 1 टू m, और के की जो वैल्यू वेरी करेगी वो कहां से कहां तक वेरी करेगी, 1 टू p। के की वैल्यू 1 टू p, क्योंकि जो मैट्रिक्स बनेगा, प्रोडक्ट मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिसेस ए बी, उस मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या बनेगा, m बाई p। m रोज होंगी और p कॉलम्स होंगे।
वेयर ये जो सी आई के है, सी आई के, इस सी आई के की जो वैल्यू आप यहाँ देख रहे हो, सी आई के की जो वैल्यू आप यहाँ देख रहे हो, अभी जब हम फर्स्ट टाइम देखते हैं तो हमें लगता है कि ये क्या लिखती है वैल्यू, सी आई के इज इक्वल टू समेशन ए आई जे बी जे के, जो उसमें हमारे पास ए आई जे और बी जे के होंगे उनका सम क्या होगा, ए आई वन बी वन के प्लस ए आई टू बी टू के प्लस ऑन ए आई एन बी एन के। ये जो वैल्यू है फर्स्ट टाइम हम देखते हैं तो हमें लगता है पता नहीं क्या है, लेकिन जब हम इससे रिलेटेड क्वेश्चंस को करते हैं तो वो हमें पता चल जाता है, वेरी इजी है। यानी सिंपल वे में यहाँ कहने का मतलब क्या है कि जो सी आई के आएगा, सी आई के आएगा वो एलिमेंट कैसे आएगा, ये जो प्रोडक्ट है ए इंटू बी, ए इंटू बी मैट्रिक्स में जो प्रोडक्ट है इसका जो एलिमेंट आएगा सी आई के, सी आई के एलिमेंट कैसे आएगा, पहले वाला जो मैट्रिक्स है ए उसकी आईएथ रो को और बी जो मैट्रिक्स है उसकी केएथ कॉलम को, आईएथ सी आई के की बात करें तो आईएथ रो और केएथ कॉलम को अगर हम मल्टीप्लाई करेंगे तो वो जो वैल्यू आएगी वो वैल्यू हमारे पास किसकी आएगी, सी आई के। यानी जनरली इसमें जो ए इंटू बी होता है मैट्रिक्स, इसमें जो ए मैट्रिक्स है ए इंटू बी में ए को हम पहले लिख रहे हैं बी को बाद में लिख रहे हैं, तो जो ए है ए को हम क्या कहते हैं, प्री फैक्टर। दो फैक्टर्स हैं ए और बी, ए क्या है पहले है, ए इंटू बी में ए पहले है तो ए को हम क्या कह देते हैं, प्री फैक्टर, और बी बाद में है तो बाद वाले फैक्टर को हम क्या कह देते हैं, पोस्ट फैक्टर। बाद वाले फैक्टर को क्या कहते हैं, देखिए नोट में क्या कह रहे हैं, फ्रॉम द अबव डेफिनेशन ऑफ द प्रोडक्ट ए बी जो प्रोडक्ट है, इट शुड बी क्लियर दैट द प्रोडक्ट इज डिफाइंड इफ एंड ओनली इफ, जो ए इंटू बी प्रोडक्ट है, ए इंटू बी प्रोडक्ट ये कब डिफाइंड होगा, जब पहले के नंबर ऑफ कॉलम्स इन प्री फैक्टर, क्योंकि हमने ए को क्या कह दिया, प्री फैक्टर, नंबर ऑफ कॉलम्स इन प्री फैक्टर ए इज सेम एज द नंबर ऑफ रोज इन पोस्ट फैक्टर बी, मतलब पहला जो ए मैट्रिक्स है उसके नंबर ऑफ कॉलम्स और दूसरा जो मैट्रिक्स है बी उसके नंबर ऑफ रोज अगर सेम है तभी हम उनको मल्टीप्लाई कर सकते हैं। ये ध्यान रखना है कि टू मैट्रिसेस को मल्टीप्लाई तभी कर सकते हैं जब पहले के नंबर ऑफ कॉलम्स और दूसरे के नंबर ऑफ रोज इक्वल हैं, तभी आप उनको मल्टीप्लाई कर सकते हैं। और क्या कहते हैं, टू सच मैट्रिसेस ए एंड बी आर सेड टू बी कन्फॉर्मेबल फॉर द मल्टीप्लिकेशन ए बी। कन्फॉर्मेबल का मतलब क्या है कि ऐसा हम उनका प्रोडक्ट फाइंड आउट कर सकते हैं, तो इसके लिए वर्ड यूज होता है कन्फॉर्मेबल। ऐसे ही कन्फॉर्मेबल जो वर्ड है वो हमने एडिशन के केस में डिफाइन किया था कि टू मैट्रिसेस का सम एडिशन कब कन्फॉर्मेबल होगा, जब उन दोनों मैट्रिसेस का ऑर्डर सेम, यानी टू मैट्रिसेस को ऐड करना है या सब्ट्रैक्ट करना है तो वो केवल हम तब कर सकते हैं जब उन मैट्रिसेस का ऑर्डर सेम हो। लेकिन मल्टीप्लिकेशन के केस में क्या कहते हैं, मल्टीप्लिकेशन कब होल्ड करेगी, जब पहले के नंबर ऑफ कॉलम्स और दूसरे मैट्रिक्स के नंबर ऑफ रोज सेम हो तो हम उनको मल्टीप्लाई कर सकते हैं। अभी हम देखेंगे कि मल्टीप्लाई कैसे करना है, उसके अकॉर्डिंग जब करेंगे तो बिल्कुल इजी टॉपिक लगेगा हमें। इफ मैट्रिसेस ए एंड बी आर कन्फॉर्मेबल फॉर द प्रोडक्ट ए बी, then AB has any many of rows of prefactor A and as many columns of post factor of matrix B। जनरली ये जो बात अभी हमने की थी ना, जो AB हमने मैट्रिक्स कहा था, AB मैट्रिक्स, AB जो मैट्रिक्स हमने कहा था, क्या कहा था कि जो AB मैट्रिक्स है, AB मैट्रिक्स इसको हमने CIK कहा था और इस मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या कहा था, M by P, M by P, M by P का मतलब क्या था, ये जो बात कह रहे हैं जस्ट रिकैप है, जो अभी हमने डिस्कस किया उसी का रिकैप है कि भाई पहले हमने क्या कहा, पहले के नंबर ऑफ कॉलम्स और दूसरे के नंबर ऑफ रोज इक्वल हो। अब क्या कह रहे हैं कि जो प्रोडक्ट आएगा ए बी, इस मैट्रिक्स का जो ऑर्डर होगा, प्रोडक्ट ए बी का जो ऑर्डर होगा वो क्या होगा, पहला जो मैट्रिक्स है ए मैट्रिक्स प्री फैक्टर मैट्रिक्स जो है उसके नंबर ऑफ रोज और दूसरा जो मैट्रिक्स था उसके नंबर ऑफ कॉलम्स, पोस्ट फैक्टर जो मैट्रिक्स था उसके कॉलम्स, यानी एम बाई पी। यही कह रहे हैं पहला जो प्री फैक्टर ए मैट्रिक्स था उसके नंबर ऑफ रोज बाई नंबर ऑफ कॉलम्स ऑफ पोस्ट फैक्टर मैट्रिक्स। तो वही रिकैप है यहाँ जो बात की गई है। तो 10 इफ अगर ए मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या है m बाई एन और बी मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या है n बाई पी, तो ये n और n सेम होने चाहिए तो हम ए बी फाइंड आउट कर सकते हैं और ए बी का ऑर्डर क्या आएगा m बाई पी। जो प्रोडक्ट मैट्रिक्स आएगा ए बी उसका ऑर्डर क्या आएगा m बाई पी, तो ये हमारा रिजल्ट हो जाएगा। और सी आई के की जो बात कह रहे हैं, सी आई के अभी एग्जाम्पल में क्लियर हो जाएगा। सी आई के का मतलब क्या है कि जो पहला मैट्रिक्स है उसकी आईएथ रो के एलिमेंट को दूसरी जो कॉलम है, दूसरा जो मैट्रिक्स है उसके जेएथ कॉलम से केएथ कॉलम से मल्टीप्लाई करेंगे। द एलिमेंट सी आई के अकरिंग इन द आईएथ रो एंड केएथ कॉलम ऑफ द प्रोडक्ट ए बी। जो ये प्रोडक्ट ए बी मैट्रिक्स बनेगा, इस मैट्रिक्स का जो सी आई के एलिमेंट होगा, सी आई के
जो एलिमेंट होगा सी आई के, जो एलिमेंट होगा इसमें सी आई के एलिमेंट कौन सी पोजीशन पे आएगा, ith रो एंड kth कॉलम। क्या करें, द एलिमेंट सी आई के अकरिंग इन द ith रो एंड kth कॉलम ऑफ द प्रोडक्ट ए बी। और उसको फाइंड आउट कैसे करेंगे वो नेक्स्ट स्लाइड में हम देखते हैं। ऑब्टेन्ड बाई कैसे आएगा, ऑब्टेन्ड बाई मल्टीप्लाइंग द एलिमेंट्स ऑफ द ith रो। जो ए मैट्रिक्स की ith रो होगी उसको बी मैट्रिक्स की जो jth कॉलम होगी उससे मल्टीप्लाई करेंगे और उससे हमारे पास जो एलिमेंट आएगा वो ऐड कर देंगे, उनको कोरोस्पोंडिंग पोजीशंस पर एलिमेंट्स को मल्टीप्लाई करेंगे और ऐड करेंगे, तो उससे जो वैल्यू आएगी वो क्या आएगी, सी आई के एलिमेंट्स ऑफ द kth कॉलम ऑफ बी एंड एडिंग द रिजल्टिंग प्रोडक्ट। जो कोरोस्पोंडिंग पहले मैट्रिक्स की ith रो और दूसरे मैट्रिक्स की jth कॉलम उनको मल्टीप्लाई करेंगे और ऐड करेंगे, तो वो जो रिजल्ट आएगा वो रिजल्ट क्या कहलाएगा, सी आई के। वो रिजल्ट क्या कहलाएगा, सी आई के। और दिस रूल ऑफ मल्टीप्लीकेशन, जो ये रूल है मल्टीप्लीकेशन का जो आपको बताया जा रहा है, इस रूल को क्या कहते हैं, ऑफ टू मैट्रिसेस इज नोन एज रो बाई कॉलम मल्टीप्लीकेशन। क्योंकि पहले मैट्रिक्स की रो और दूसरे मैट्रिक्स का कॉलम लेंगे। अभी एग्जांपल में आप देखेंगे पहले मैट्रिक्स की रो और दूसरे मैट्रिक्स की कॉलम, रो बाई कॉलम मल्टीप्लीकेशन कहते हैं, मेथड ऑफ मल्टीप्लीकेशन ऑफ टू मैट्रिसेस। तो अभी एग्जांपल में आपको और क्लियर हो जाएगा कि कैसे मल्टीप्लाई करना है। ये तो सिंपल मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिक्स की डेफिनेशन क्या है ये बताई गई है। इससे आगे का जो टॉपिक है बिल्कुल इजी टॉपिक है और उसको आप कर सकते हो। देखें यहाँ क्या कह रहे हैं, द फॉलोइंग एग्जांपल विल बी हेल्पफुल टू अंडरस्टैंड द मेथड ऑफ मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन। मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन का क्या मतलब है, अगर ये एक मैट्रिक्स है ए मैट्रिक्स और ये एक मैट्रिक्स है बी मैट्रिक्स, तो हमें ए बी फाइंड आउट करना है, ए इंटू बी। तो आप देखो पहले फर्स्ट मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या है, फर्स्ट मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या है, 1 2 3, 3 रोज हैं, 1 2 3, 3 कॉलम्स हैं। तो ए मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या है, 3/3। बी मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या है, 1 2 3, 3 रोज हैं, 1 2, 2 कॉलम्स हैं। तो 3 रोज 2 कॉलम्स हैं और 3 रोज 2 कॉलम्स हैं। इसका मतलब आपको पता है कि पहले के नंबर ऑफ कॉलम्स और दूसरे के नंबर ऑफ रोज, पहले के नंबर ऑफ कॉलम्स और दूसरे के नंबर ऑफ रोज इक्वल हैं। अगर इक्वल हैं तो हम मल्टीप्लाई कर सकते हैं और मल्टीप्लाई करके जो ए बी मैट्रिक्स आएगा, ए बी मैट्रिक्स उसका ऑर्डर क्या आएगा, ये 3 और ये 2, यानी उसका ऑर्डर क्या आएगा, 3/2 मैट्रिक्स। यानी ए इंटू बी जो आप मैट्रिक्स फाइंड आउट करेंगे, ए इंटू बी जो आप मैट्रिक्स फाइंड आउट करेंगे उस मैट्रिक्स का जो ऑर्डर आएगा वो ऑर्डर क्या आएगा, 3/2। मतलब उसमें 3 रोज आएंगी और 2 कॉलम्स आएंगे। तो यही कह रहे हैं ए मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या है, 3/3 और बी मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या है, 3/2। दैट इज नंबर ऑफ कॉलम्स इन प्री फैक्टर, दैट इज नंबर ऑफ कॉलम्स इन प्री फैक्टर इज इक्वल टू नंबर ऑफ रोज इन पोस्ट फैक्टर। नंबर ऑफ कॉलम्स इन प्री फैक्टर इज इक्वल टू नंबर ऑफ रोज इन पोस्ट फैक्टर। और इसका मतलब मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन इज कन्फर्मेबल, मतलब हम मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन कर सकते हैं और मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन इज डिफाइंड और उसका ऑर्डर क्या होगा, 3/2। मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन का ऑर्डर क्या होगा, 3/2। मैट्रिसेस को मल्टीप्लाई कर सकते हैं और उसका जो ऑर्डर आएगा वो ऑर्डर क्या आएगा, 3/2। और मल्टीप्लाई कैसे करना है वो अब हम देखते हैं। ए इंटू बी फाइंड आउट करोगे तो पहले आपने मैट्रिक्स ए लिखा, फिर आपने मैट्रिक्स बी लिखा, मैट्रिक्स ए इंटू बी। तो पहला जो एलिमेंट होता है, ये जो एलिमेंट होता है, ये एलिमेंट क्या होता है, C11, C11 फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम का एलिमेंट। यहाँ जो एलिमेंट आएगा ये एलिमेंट किसका आएगा, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम का एलिमेंट। भी हम जनरली जब भी मैट्रिक्स लिखते हैं, तो जब भी मैं लिखता हूँ क्या लिखता हूँ, A11, A12, A13, A21, A22, A23, इसी वे में लिखते हैं ना। तो पहला एलिमेंट क्या होता है, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम का। तो ये जो वैल्यू आएगी, ये वैल्यू क्या आएगी, C11। C11 मतलब फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम। इससे हमें पता चल गया कि ये जो फर्स्ट रो है, ये जो फर्स्ट रो है और ये जो फर्स्ट कॉलम है, फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम से मल्टीप्लाई करेंगे, फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम से मल्टीप्लाई करेंगे। कैसे करेंगे, देखो ये 1 है, यहाँ पे 1 है, 1 इंटू 1 क्या लिखेंगे, 1 इंटू 1 प्लस 2 इंटू 0, फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम से मल्टीप्लाई करना है, 2 इंटू 0 प्लस 3 इंटू 2 प्लस 3 इंटू 2, 3 इंटू 2। और इनको ऐड करेंगे तो वो आपके पास वैल्यू आ जाएगी, वो बाद में लिखेंगे। तो ये मेरे पास क्या आ गया, C11।
फिर नेक्स्ट एलिमेंट क्या आएगा मेरे पास यहाँ से, ये जो एलिमेंट आएगा ये क्या होगा, C12। ये एलिमेंट क्या आएगा, ये एलिमेंट क्या आएगा, C12, C11, C12, C13, C14, C11, C12, C12 का मतलब क्या होता है, 1 2, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम। ये क्या है, फर्स्ट रो, ये सेकंड कॉलम। फर्स्ट रो को सेकंड कॉलम से मल्टीप्लाई करेंगे अब। C12 का मतलब फर्स्ट रो सेकंड कॉलम क्या होगा, 1 इंटू 0, 1 इंटू 0 प्लस 2 इंटू 1 प्लस 3 इंटू 1। फर्स्ट रो सेकंड कॉलम C12 आ गया। पहले क्या आया, C11, फिर क्या आया, C12, फिर नेक्स्ट क्या आता, C13, C13, C13 कैसे आता, C13 कैसे आता, फर्स्ट रो थर्ड कॉलम, फर्स्ट रो थर्ड कॉलम, फर्स्ट रो थर्ड कॉलम, फर्स्ट रो थर्ड कॉलम, लेकिन थर्ड कॉलम तो है ही नहीं, तो इसका मतलब C13 नहीं आएगा। अगर यहाँ मेरे पास थर्ड कॉलम होती, अगर मेरे पास यहाँ थर्ड कॉलम होती तो मैं फर्स्ट रो थर्ड कॉलम को मल्टीप्लाई करके यहाँ लिख देता, लेकिन है नहीं तो नहीं लिखेंगे। फिर नेक्स्ट जो एलिमेंट आएगा, इन एलिमेंट्स के बाद आपके पास क्या एलिमेंट आएगा, नेक्स्ट एलिमेंट क्या आएगा, पहले आया C11, C12, अगर C13 होता तो C13 भी आ जाता। नेक्स्ट एलिमेंट क्या आएगा, C21, फर्स्ट रो खत्म हो गई तो सेकंड रो स्टार्ट होगी, यानी C21। C21 का मतलब क्या बनता है, C21 का मतलब क्या होता है, सेकंड रो फर्स्ट कॉलम। सेकंड रो कौन सी है, ये आपकी सेकंड रो है, सेकंड रो, और ये आपकी फर्स्ट कॉलम है। C21, C21 का मतलब सेकंड रो फर्स्ट कॉलम, यानी 0 इंटू 1, 0 इंटू 1 प्लस 2 इंटू 0, 2 इंटू 0 प्लस 1 इंटू 2, 1 इंटू 2। ये क्या आ गया, C21। फिर इसके बाद नेक्स्ट एलिमेंट क्या आएगा, C21 के बाद नेक्स्ट एलिमेंट क्या आएगा, C22। C22 का मतलब सेकंड रो सेकंड कॉलम, ये मेरी सेकंड रो है और ये मेरी सेकंड कॉलम है। सेकंड रो को सेकंड कॉलम से मल्टीप्लाई कर दोगे, 0 इंटू 0 0, 2 इंटू 1 2, 1 इंटू 1 1, इन सबको ऐड कर दोगे, C22। C22 के बाद नेक्स्ट क्या आता है, C23। C23 का मतलब सेकंड रो थर्ड कॉलम, जब सेकंड रो थर्ड कॉलम अगर होती तो C23 भी आ जाता, लेकिन नहीं है तो नहीं लिखेंगे, सेकंड रो का काम खत्म हो गया। फिर अब हम आते हैं थर्ड रो पे, यानी ये जो अगला एलिमेंट आएगा मेरे पास, नेक्स्ट एलिमेंट, ये एलिमेंट मेरे पास क्या आएगा, ये वाला जो एलिमेंट आप देख रहे हो, C31, C31, C31 का मतलब थर्ड रो फर्स्ट कॉलम, मतलब ये जो थर्ड रो है, ये जो थर्ड रो है, इस थर्ड रो को फर्स्ट कॉलम से मल्टीप्लाई करोगे, 1 इंटू 1 1, 2 इंटू 0 2, 5 इंटू 2 10, C31 आ गया। फिर नेक्स्ट क्या आएगा मेरे पास, ये वाला जो एलिमेंट आएगा वो क्या आएगा, C32। C32 किससे बनेगा, C32 किससे बनेगा, थर्ड रो सेकंड कॉलम, तो ये मेरे पास ये थर्ड रो है और ये मेरी सेकंड कॉलम है, इनको मल्टीप्लाई करेंगे, 1 इंटू 0, 2 इंटू 1, 5 इंटू 1। फिर नेक्स्ट क्या होता, C33, थर्ड रो थर्ड कॉलम, अगर होती थर्ड कॉलम तो थर्ड कॉलम से मल्टीप्लाई कर देते, नहीं है तो ये मेरा यहाँ तक, ये मेरा मैट्रिक्स खत्म हो जाएगा, ये मेरा, और इनको मल्टीप्लाई कर सकते हो, 1 प्लस 0 प्लस 6 7 आ जाएगा, 0 प्लस 2 प्लस 3 5 आ जाएगा, 0 प्लस 0 प्लस 2 2 आ जाएगा, 0 प्लस 2 प्लस 1 3 आ जाएगा, 1 प्लस 0 प्लस 10 11 आ जाएगा, 0 प्लस 2 प्लस 5 7 आ जाएगा। तो ये मेरा मैट्रिक्स क्या आ जाएगा, A इंटू बी, ये मैट्रिक्स मेरे पास क्या आ जाएगा, A इंटू बी। और आप इसका ऑर्डर देख रहे हो क्या है, 3 रोज हैं 2 कॉलम्स हैं, तो इस मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या है, 3/2। इस मैट्रिक्स का जो ऑर्डर है, इस मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या है, 3/2। तो ये क्या है, रो बाई कॉलम मल्टीप्लीकेशन, रो बाई कॉलम मल्टीप्लीकेशन, तो वो हम रिजल्ट फाइंड आउट कर सकते हैं। अब ये देखें, इफ ए बी इज डिफाइंड, बड़ी अच्छी बात है, ऐड करते हैं तो a प्लस बी और b प्लस ए दोनों इक्वल होते हैं, लेकिन मल्टीप्लीकेशन में क्या ए बी और बी ए की वैल्यू सेम होगी, नंबर की बात करते हैं, 2 इंटू 3 कहें या 3 इंटू 2 कहें, सेम होता है, लेकिन क्या मैट्रिसेस में
ए इंटू बी और बी इंटू ए सेम होगा? तो क्या कहते हैं, जरूरी नहीं होगा। ए बी अगर डिफाइंड है तो क्या बी ए डिफाइंड होगा? जरूरी नहीं है, बी ए मे और मे नॉट बी डिफाइंड। तो बी ए इज नॉट नेसेसरीली डिफाइंड। अगर ए बी डिफाइंड है तो बी ए इज नॉट नेसेसरीली डिफाइंड। इन द अबव एग्जाम्पल ए बी इज डिफाइंड बट बी ए इज नॉट डिफाइंड। ये जो हमारे पास अबव एग्जाम्पल था, इसमें इसमें मेरे पास जो आप देख रहे हो, इसका ऑर्डर क्या था, 3/3, और इसका ऑर्डर क्या था, 3/2। ए बी क्यों डिफाइन किया था? पहले के नंबर ऑफ कॉलम्स और दूसरे के नंबर ऑफ रोज इक्वल हो। अगर मैं इसमें ही बी ए कहता, बी ए, तो बी ए में पहला मेरे पास बी हो जाता और दूसरा क्या हो जाता, ए। तो जो अब प्री फैक्टर बी हो जाएगा, तो बी के नंबर ऑफ कॉलम्स, बी के नंबर ऑफ कॉलम्स क्या है, 2, और ए के नंबर ऑफ रोज क्या है, 3। वो इक्वल नहीं है, और इक्वल नहीं है तो इसका मतलब आप मल्टीप्लाई नहीं कर सकते। तो बी ए इज नॉट डिफाइंड। टू मैट्रिसेस की मल्टीप्लीकेशन केवल तभी डिफाइंड होंगी जब पहले के नंबर ऑफ कॉलम्स और दूसरे के प्री फैक्टर के नंबर ऑफ रो कॉलम्स और पोस्ट फैक्टर के नंबर ऑफ रोज अगर सेम है, तभी आप उनको मल्टीप्लाई कर सकते हो, अदरवाइज मल्टीप्लाई नहीं कर सकते। तो यही बात कह रहे हैं, बी ए इज नॉट डिफाइंड। इन अबव एग्जाम्पल ए बी तो डिफाइंड था ही, क्योंकि हमने फाइंड आउट कर लिया, लेकिन बी ए जो है वो डिफाइंड नहीं है। क्यों? क्योंकि बी ए में बी क्या हो गया, प्री फैक्टर। तो प्री फैक्टर में क्या है, 2 कॉलम्स हैं, और ए जो मैट्रिक्स है जो पोस्ट फैक्टर हो गया, उसमें जो नंबर ऑफ रोज हैं वो 3 हैं, इक्वल नहीं है। इक्वल नहीं है तो इसका मतलब हम इनको मल्टीप्लाई नहीं कर सकते। और आगे क्या कह रहे हैं कि अगर 2 मैट्रिसेस हैं, ए भी फाइंड आउट कर पाए और बी ए भी फाइंड आउट कर पाए। तो जैसे मेरे पास ए जो मैट्रिक्स था, ए मैट्रिक्स, इसका जो ऑर्डर था मेरे पास वो m/n था। और अगर बी एक मैट्रिक्स है, ये ए आई जे कह लें, बी के एल कह लें, इसका ऑर्डर मेरे पास n, ये पी वाई क्यू कह लें, पी वाई क्यू है। तो अगर मैं ये कहना चाहता हूँ कि ये 2 मैट्रिसेस हैं, एक मैट्रिक्स का ऑर्डर m/n है और दूसरे मैट्रिक्स का ऑर्डर Q/P/Q है, तो ए बी और बी ए हमेशा डिफाइंड हो। तो वो कब हो सकता है, जब एक तो ये n और p सेम हो जाए। भाई n और p अगर सेम हो जाते हैं, n इजिकल टू p हो जाता है, तो आप ए बी फाइंड आउट कर पाओगे। अगर n इजिकल टू p हो जाता है तो आप ए बी फाइंड आउट कर पाओगे। और इसी वे में अगर ये m और q, यानी n और p अगर इक्वल है, n और p अगर इक्वल है तो आप ए बी फाइंड आउट कर पाओगे। इसी वे में अगर m और q इक्वल है, m और q अगर इक्वल है तो आप बी ए फाइंड आउट कर पाओगे। क्योंकि बी ए के केस में पहले के नंबर ऑफ कॉलम्स और दूसरे के नंबर ऑफ रोज इक्वल हो जाएंगे, तो आप बी ए भी फाइंड आउट कर पाओगे। तो यही बात यहाँ करें, इफ मैट्रिसेस ए एंड बी आर ऑफ ऑर्डर m/n एंड p/q, ए मैट्रिक्स का ऑर्डर m/n है और बी मैट्रिक्स का ऑर्डर p/q है, देन बोथ ए बी एंड बी ए आर डिफाइंड। ए इंटू बी और बी इंटू ए डिफाइंड होंगे, कब होंगे, इफ एंड ओनली इफ n जो है, n p के इक्वल हो जाए और q जो है वो m के इक्वल हो जाए, तो हम ए बी और बी ए फाइंड आउट कर पाएंगे। या ये कह लो, ऐसा केस रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स के केस में हो जाएगा अगर दोनों स्क्वायर मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर सेम है, सेम ऑर्डर के स्क्वायर मैट्रिक्स है, तो भी आप उनका ए बी और बी ए दोनों फाइंड आउट कर पाओगे। क्या कह रहे हैं, इन पर्टिकुलर इफ बोथ ए एंड बी आर स्क्वायर मैट्रिसेस ऑफ सेम ऑर्डर, ए और बी स्क्वायर मैट्रिसेस ऑफ सेम ऑर्डर हैं, तब भी आप ए बी और बी ए बोथ कैलकुलेट कर पाओगे, देन ए बी एंड बी ए बोथ आर डिफाइंड। अब जैसे इसमें एग्जांपल है, डिटरमाइन वेदर ए बी इज डिफाइंड एंड इफ डिफाइंड फाइंड इट्स ऑर्डर ऑफ द फॉलोइंग। पहला मैट्रिक्स है ए, उसका ऑर्डर है 2/2, और बी मैट्रिक्स है उसका ऑर्डर है 2/3। तो क्या ए इंटू बी फाइंड आउट कर पाओगे? क्या ए इंटू बी फाइंड आउट कर पाओगे? कब कर पाओगे? जब पहले के फर्स्ट के प्री फैक्टर के नंबर ऑफ कॉलम्स और सेकंड मैट्रिक्स के नंबर ऑफ रोज अगर सेम हो। तो क्या यहाँ सेम है, ये भी 2 ये भी 2, इसका मतलब आप फाइंड आउट कर पाएंगे, यस ए बी इज डिफाइंड, क्योंकि जो मैट्रिक्स ए है उसके नंबर ऑफ कॉलम्स और जो मैट्रिक्स बी है उसके नंबर ऑफ रोज सेम है, तो यस ए बी इज डिफाइंड। और ऑर्डर कहता है साथ में, एंड फाइंड इट्स ऑर्डर, ऑर्डर क्या होगा, 2/3। उस मैट्रिक्स का जो ऑर्डर होगा वो क्या होगा, 2/3, मतलब उसमें 2 रोज होंगे और 3 कॉलम होंगे। तो यही बात लिखी हुई है,
ए मैट्रिक्स का ऑर्डर 2 by 2 है, बी मैट्रिक्स का ऑर्डर 2 by 3 है। तो नंबर ऑफ कॉलम्स इन प्रीफैक्टर, नंबर ऑफ कॉलम्स इन प्रीफैक्टर ए इज इक्वल टू नंबर ऑफ रोज इन पोस्ट फैक्टर बी। तो इसका मतलब ए बी इज डिफाइंड, इसका मतलब क्या होगा, ए बी इज डिफाइंड, और ए बी का ऑर्डर क्या हो जाएगा, ये 2 by 3, 2 by 3। इसी वे में जो सेकंड एग्जांपल है, सेकंड पार्ट, मैट्रिक्स ए का ऑर्डर क्या है 3 by 2 और बी का ऑर्डर क्या है 2 by 3। तो क्या इसमें ए बी डिफाइंड होगा, तो पहले के ए के नंबर ऑफ कॉलम्स और बी के नंबर ऑफ रोज इक्वल हैं, इक्वल हैं, तो इसका मतलब ए बी इज डिफाइंड, और ए बी डिफाइंड है तो उसका ऑर्डर क्या होगा, आपको पता है 3 by 3। तो ये आप देख सकते हो, ए बी जो मैट्रिक्स आएगा उसका ऑर्डर क्या आएगा 3 by 3। नेक्स्ट एग्जांपल आपके पास, कंप्यूट द फॉलोइंग। पहले फर्स्ट एग्जांपल हम देख लेते हैं, ये वाला जो पार्ट आप देख रहे हो, एक मैट्रिक्स दूसरा मैट्रिक्स, ये ए और ये बी, ए इंटू बी फाइंड आउट करना है। तो क्या कर सकते हैं, ए इंटू बी, इस मैट्रिक्स का ऑर्डर बताओ क्या है। फर्स्ट जो मैट्रिक्स आप देख रहे हो, इस मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या है, 1 रो है 3 कॉलम्स हैं, 1 रो है 3 कॉलम्स हैं, इसका मतलब इस मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या है 1 by 3। दूसरा जो मैट्रिक्स है 2 1 3, इसका ऑर्डर क्या है, कितनी रोज हैं 3, 1 2 3, 3 रोज हैं और 1 कॉलम है, तो 3 रोज है और 1 कॉलम, इसका मतलब इसका ऑर्डर क्या है 3 by 1। तो इसका मतलब पहले मैट्रिक्स के नंबर ऑफ कॉलम्स और दूसरे मैट्रिक्स के नंबर ऑफ रोज सेम है, और सेम है तो इसका मतलब हम इनको मल्टीप्लाई कर सकते हैं, और मल्टीप्लाई करेंगे तो उस मैट्रिक्स का जो ऑर्डर आएगा वो ऑर्डर क्या आएगा 1 by 1, 1 by 1, 1 by 1 मतलब 1 रो 1 कॉलम, सिंगल एलिमेंट आएगा उस मैट्रिक्स के अंदर। तो देखो कैसे करना है, ये आपके पास एक मैट्रिक्स है, ये दूसरा मैट्रिक्स है, मल्टीप्लाई करते हुए क्या करोगे, फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम से, फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम से, क्या होगा 1 into 2 प्लस -2 into 1 प्लस 3 into 1। फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम से मल्टीप्लाई करोगे तो ये वैल्यू आ जाएगी। अब देखो इसने इसी को ऐसे ही क्यों खत्म कर दिया, क्योंकि फर्स्ट रो को सेकंड कॉलम से करूं है ही नहीं, फर्स्ट रो अगर यहाँ मेरे पास सेकंड कॉलम और होती तो मैं फर्स्ट रो को सेकंड कॉलम से मल्टीप्लाई करके यहाँ लिख देता, लेकिन है ही नहीं। फिर नीचे जो सेकंड रो की बात आती है, तो इसमें मेरा सेकंड रो को फर्स्ट कॉलम से करता है, इसमें सेकंड रो है ही। तो ये जो मैट्रिक्स का एक एलिमेंट आएगा और इस मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या हो जाएगा 1 by 1। ऐड करोगे तो 1 into 2 2, -2 into 1 -2, 3 into 3 9, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा 9। तो ये एक मैट्रिक्स आ गया, और इस मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या है 1 by 1। तो इन दोनों मैट्रिसेस को मल्टीप्लाई करते हैं तो उसकी जो ऑर्डर होगा उस मैट्रिक्स का ऑर्डर, वो ऑर्डर क्या होगा 1 by 1। तो ये हमने सोल्व कर लिया। फिर सेकंड मैट्रिक्स को हम सोल्व करते हैं। ये जो मैट्रिक्स है इसको इससे मल्टीप्लाई करना है। पहले का ऑर्डर देखो क्या है 1 2 3, 3 रोज है इंटू 1 2 2 कॉलम्स हैं, 3 रोज हैं 2 कॉलम्स हैं। सेकंड में क्या है 2 रोज हैं और 3 कॉलम्स हैं। इसका मतलब पहले के नंबर ऑफ कॉलम्स और दूसरे के नंबर ऑफ रोज सेम है, पहले के नंबर ऑफ कॉलम्स और दूसरे के नंबर ऑफ रोज सेम है। तो इसका मतलब इनको मैं मल्टीप्लाई कर सकता हूँ, और मल्टीप्लाई करने के बाद ये जो मैट्रिक्स आएगा इन दोनों को मल्टीप्लाई करूंगा, और मल्टीप्लाई करने के बाद जो मैट्रिक्स आएगा उसका ऑर्डर क्या आएगा 3 by 3। उस मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या आएगा 3 by 3, यानी 3 रोज 3 कॉलम, यानी ये मैट्रिक्स क्या आएगा C11 C12 C13 C21 C22 C23 C31 C32 C33, ये आएगा। और ये के लिए आप देख रहे हो इस एलिमेंट की अगर बात करूंगा मैं तो ये कैसे आएगा, पहले मैट्रिक्स की फर्स्ट रो को C11 फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम का एलिमेंट, फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम से मल्टीप्लाई कर देंगे। C12 मतलब फर्स्ट रो को सेकंड कॉलम से मल्टीप्लाई कर देंगे। C13 का मतलब क्या होगा, फर्स्ट रो को थर्ड कॉलम से मल्टीप्लाई कर देंगे। C21 क्या आएगा, सेकंड रो को फर्स्ट कॉलम से मल्टीप्लाई कर देंगे, एंड सो ऑन। तो ये आपके पास है, ये है आपके पास, इसको आपने मल्टीप्लाई करना है। अभी तक तो हम इतना ये सारा कुछ लिख रहे थे, अभी भी वैसे यहाँ मेंशन कर दिया, लेकिन हम चाहें तो इसको डायरेक्ट भी लिख सकते हैं। देखें कैसे, हमने क्या करना है, पहला जो एलिमेंट आएगा वो क्या आएगा, फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम से मल्टीप्लाई करना है। क्या होगा 2 into 1
टू, 1 × -1 क्या आ जाएगा, 2 × -1, ये क्या आ गया C11, ये मेरे पास क्या आ गया C11। फिर नेक्स्ट एलिमेंट क्या आएगा C12, C12 कैसे आएगा, C12 कैसे आएगा, C12 फर्स्ट रो को सेकंड कॉलम से मल्टीप्लाई कर दो, क्या करोगे 2 × 0 0, 1 × 2 2, फर्स्ट रो को सेकंड कॉलम से मल्टीप्लाई कर दिया। अब नेक्स्ट एलिमेंट क्या आएगा C13, C13 कैसे आएगा, C13 कैसे आएगा, फर्स्ट रो को थर्ड कॉलम से मल्टीप्लाई करोगे, कैसे 2 × 1 2, 1 × 1 1 × 1 2 + 1 3 हो जाएगा। अब ये मेरे फर्स्ट रो का काम खत्म। इसके बाद हम आते हैं सेकंड वाला एलिमेंट, यानी ये जो एलिमेंट आएगा, ये एलिमेंट क्या आएगा C21, C21 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 मतलब सेकंड रो को फर्स्ट कॉलम से मल्टीप्लाई करेंगे, C21 सेकंड रो को फर्स्ट कॉलम से, 3 × 1 3, 2 × -1 -2, 3 - 2 यानी 1 हो जाएगा। आगे से सोल्व करेंगे। फिर नेक्स्ट जो एलिमेंट आएगा, नेक्स्ट एलिमेंट वो यहाँ जो एलिमेंट आएगा वो क्या आएगा C22, C22 मतलब सेकंड रो को क्या करोगे, सेकंड रो को सेकंड कॉलम से मल्टीप्लाई करोगे, सेकंड रो को सेकंड कॉलम से, 3 × 0 0, 2 × 2 4 और 0 + 4 क्या हो जाएगा 4। फिर ये जो एलिमेंट आएगा ये क्या आएगा C23, C23 C23 मतलब सेकंड रो को थर्ड कॉलम से मल्टीप्लाई कर दो, तो सेकंड रो को जब थर्ड कॉलम से मल्टीप्लाई करोगे तो 3 × 1 3, 2 × 1 2 और 3 + 2 क्या हो जाएगा 5। इसी वे में सिमिलरली आगे जो आप देख रहे हो, इसके बाद ये जो एलिमेंट आएगा, ये एलिमेंट क्या आएगा C31, C31 C31 का मतलब थर्ड रो को फर्स्ट कॉलम से मल्टीप्लाई कर दो, थर्ड रो को फर्स्ट कॉलम से, -1 × 1 -1 1 × -1 -1। नेक्स्ट एलिमेंट C32 थर्ड रो को सेकंड कॉलम से मल्टीप्लाई कर दो, सेकंड रो को थर्ड कॉलम से मल्टीप्लाई, थर्ड रो को थर्ड कॉलम से मल्टीप्लाई कर दो C33, इनको ऐड करके ये आ जाएगा आपके पास, और इस मैट्रिक्स का जो ऑर्डर होगा वो ऑर्डर क्या हो जाएगा 3/3। तो ये क्या कहलाती है मैट्रिक्स मल्टीप्लीकेशन, इजीली आप इसको सॉल्व कर सकते हो। नेक्स्ट है आपके पास एग्जांपल कंप्यूट द फॉलोइंग, ये एक मैट्रिक्स है, ये दूसरा मैट्रिक्स है, इन दोनों को मल्टीप्लाई करना है, फिर वो जो रिजल्ट आएगा उसमें से इस मैट्रिक्स को सब्ट्रैक्ट करना है, इस मैट्रिक्स को सब्ट्रैक्ट करना है, पहले दो मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई करना है। इसका ऑर्डर क्या है 1 रो है और 3 कॉलम है, तो इसका ऑर्डर क्या है 1/3। इसका ऑर्डर क्या है 3 रोज हैं 3 कॉलम्स हैं और 3 रोज 3 कॉलम है, इसका मतलब 3/3। पहले मैट्रिक्स का ऑर्डर 1/3, दूसरे मैट्रिक्स का ऑर्डर 3/3, पहले के नंबर ऑफ कॉलम्स और दूसरे के नंबर ऑफ रोज सेम है, तो इसका मतलब इनको मल्टीप्लाई कर सकते हैं और उसका जो ऑर्डर आएगा वो ऑर्डर क्या आएगा 1/3। देखें ये जो मैट्रिक्स आएगा इसका ऑर्डर क्या है 1/3, या ये जो आप देख रहे हो इसका जो ऑर्डर है ये क्या है 1/3। कैसे करते हो, कैसे करते हो मल्टीप्लाई, पहला जो एलिमेंट लिखते हो वो क्या लिखते हो, फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम से मल्टीप्लाई करोगे, फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम से मल्टीप्लाई करोगे, 1 × 7 -2 × 0 3 × -7। फिर नेक्स्ट जो एलिमेंट आता है सेकंड एलिमेंट, ये एलिमेंट कैसे आता है, फर्स्ट रो को सेकंड कॉलम से मल्टीप्लाई करोगे, फर्स्ट रो को सेकंड कॉलम से मल्टीप्लाई करोगे, 1 × -1 -2 × 2 -4 3 × 5 15। फिर नेक्स्ट एलिमेंट कैसे आता है, फर्स्ट रो को थर्ड कॉलम से मल्टीप्लाई करोगे, फर्स्ट रो को थर्ड कॉलम से मल्टीप्लाई करोगे, 1 × 5 5 -2 × 4 -8 3 × 0 0 और ये वाला मैट्रिक्स एज इट इज, ये वाला मैट्रिक्स एज इट इज। तो ये आपकी रो बाई कॉलम मल्टीप्लिकेशन है। अब ये 7 - 21 -14 -1 -4 -5 +15 माइनस के 5 प्लस के 15 प्लस के 10 हो जाएंगे, 5 -8 -3 और माइनस ये वाला मैट्रिक्स। अब ये एक मैट्रिक्स ए है और ये मैट्रिक्स बी है, A - B सब्ट्रैक्ट करना है, तो सब्ट्रैक्ट करते हैं तो क्या करते हैं कोरस्पॉन्डिंग पोजीशन वाले एलिमेंट को माइनस कर देते हैं, तो ये माइनस के 14 है, ये माइनस के 2 हो जाएंगे, -14 -2, ये 10 है, माइनस माइनस +5 हो जाएगा,
ये -3 है, -7 हो जाएगा। तो -14 -2 -16, 10 + 5 15, -3 -7 -10। तो ये जो रिजल्ट है, ये वाली वैल्यू जो है टोटल, ये मेरे पास क्या आ जाएगी, -16 15 -10। तो इसको जो सिंप्लीफाई करेंगे, तो सिंप्लीफाई करने के बाद ये मैट्रिक्स आ जाएगा, और इस मैट्रिक्स का ऑर्डर अगर आप देखेंगे तो वो ऑर्डर क्या होगा, 1/3। नेक्स्ट है आपके पास फाइंड ए बी इफ, ये एक मैट्रिक्स है ए और ये दूसरा मैट्रिक्स है बी मैट्रिक्स, इनका प्रोडक्ट फाइंड आउट करना है। इनका प्रोडक्ट फाइंड आउट करना है। प्रोडक्ट कैसे फाइंड आउट करना है, इसका ऑर्डर क्या है 3/3 और इसका ऑर्डर क्या है 3/3। इसका मतलब पहले के नंबर ऑफ कॉलम्स और दूसरे के नंबर ऑफ रोज सेम है, तो इनका मतलब इनको मल्टीप्लाई कर सकते हैं, और मल्टीप्लाई करने के बाद जो रिजल्ट आएगा, मल्टीप्लाई करने के बाद जो रिजल्ट आएगा उसका ऑर्डर क्या आएगा 3/3। उसका ऑर्डर क्या आएगा 3/3, यानी C11 C12 C13 C21 C21 C22 C23 C31 C32 C33, ये आएगा। C11 कैसे फाइंड आउट करोगे, फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम से मल्टीप्लाई कर लो। ये सारा जो पार्ट लिखा है ये जस्ट फॉर अंडरस्टैंडिंग है, आपको इसको इससे मल्टीप्लाई करना है। पहला जो यहाँ एलिमेंट आएगा वो कैसे आएगा, इसको आपने इससे मल्टीप्लाई करना, 1 × 1 प्लस 2 × 2 प्लस 3 × 4, 1 × 1 1, 2 × 2 4, 3 × 4 12। फिर यहाँ जो एलिमेंट आएगा ये कैसे आएगा, फर्स्ट रो को सेकंड कॉलम से मल्टीप्लाई करोगे, 1 × 0 0, 2 × 1 2, 3 × 1 3। फिर नेक्स्ट एलिमेंट कैसे आएगा, नेक्स्ट एलिमेंट कैसे आएगा, फर्स्ट रो को थर्ड कॉलम से मल्टीप्लाई करोगे, फर्स्ट रो को थर्ड कॉलम से, 1 × 1 1, 1 × 1 1, 2 × 2 4, 3 × 3 9, तो ये आ जाएगा। तो ये मेरा क्या किया मैंने, फर्स्ट रो को फर्स्ट सेकंड थर्ड कॉलम से मल्टीप्लाई कर दिया। अब नेक्स्ट जो ये एलिमेंट आ रहा है मेरे पास यहाँ, ये जो एलिमेंट आएगा ये क्या होता है C21, सेकंड रो फर्स्ट कॉलम। ये जो सेकंड रो है इसको आप फर्स्ट कॉलम से मल्टीप्लाई करोगे, 4 × 1 4, 5 × 2 10, 6 × 4 24। फिर नेक्स्ट एलिमेंट कैसे आएगा, जब मैं सेकंड रो को सेकंड कॉलम से मल्टीप्लाई करूंगा, 4 × 0 0, 5 × 1 5, 6 × 1 6। नेक्स्ट ये जो एलिमेंट है C23, ये कैसे आएगा C23, जब मैं सेकंड रो को थर्ड कॉलम से मल्टीप्लाई करूंगा, 4 × 1 4, 5 × 2 10, 6 × 3 18। ये हमारे सेकंड रो का काम कंप्लीट। फिर इसके बाद हम नेक्स्ट आएंगे थर्ड रो पे। ये जो एलिमेंट है ये एलिमेंट क्या बनता है C31, मतलब मैं इस मैट्रिक्स की थर्ड रो को फर्स्ट कॉलम से मल्टीप्लाई करूंगा, यानी 7 × 1 7, 8 × 2 8 × 2 16, 9 × 4 36। फिर ये जो एलिमेंट बनना है वो कैसे बनेगा, थर्ड रो को सेकंड कॉलम से मल्टीप्लाई करेंगे, 7 × 0 0, 8 × 1 8, 9 × 1 9। फिर ये एलिमेंट C33 मतलब थर्ड रो थर्ड कॉलम, थर्ड कॉलम को मल्टीप्लाई कर दो, 7 × 1 7, 8 × 2 16, 9 × 3 27। मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन वेरी इजी, कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए, रो बाई कॉलम मल्टीप्लिकेशन, और इनको सिंपल ऐड कर सकते हो, और ऐड करोगे तो ये 3/3 ऑर्डर का रिक्वायर्ड मैट्रिक्स आ जाएगा जो हम फाइंड आउट करना चाहते हैं। तो ये रिजल्ट आ जाएगा। तो आज के लिए इतना ही, नेक्स्ट कंटिन्यू हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। कमेंट बॉक्स में जरूर मेंशन करें कि आपको लेक्चर कैसा लगा। चैनल सब्सक्राइब कर ही चुके होंगे, जितना ज़्यादा शेयर कर सकते हो उतना शेयर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग, सी यू इन नेक्स्ट।